मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, हम लोगों को आज के सेशन में sp3 डिहाइड्रेशन के विषय में पढ़ना है। तो स्टार्टिंग से ही हम लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो, ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का सेशन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जो भी सराउंडिंग में, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो भी सराउंडिंग में यूनिवर्सिटी है, सबके सिलेबस है बेटा। देखिएगा, सब अपने अपने साल पेपर को लेकर उससे मिला लीजिए, और जो भी नए क्वेश्चन आए उसको आप शेयर करते रहिए। लेकिन जहां तक हम प्रयास ये करेंगे कि नए क्वेश्चन तुम्हें मिले ही ना, इसी में सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो बेटा, तो ये बीएससी आपका है, बीएससी फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर। हमें पढ़ना है बेटा आज की क्लास में sp3 डिहाइड्रेशन। अब देखो, sp3 हम यहां dz लिख दे रहे हैं, बस यही जानो, sp3 डिहाइड्रेशन, dz हाइड्रेशन। बेटा इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि sp3 डिहाइड्रेशन में d का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो dz इसीलिए लिख दिए कि आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से मिल गया कि dz आर इन्वॉल्व इन द हाइड्रेशन। sp3d में dz इन्वॉल्व होता है। जरा सा विजिबिलिटी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो sp3d में बेटा dz इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है कि sp3 डिहाइड्रेशन में हमने dz पहले ही इंडिकेट कर दिया। इन चीजों को आपको सिंसियरली देखना है। अब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमने सेटिंग कर दिया। अब देखो बेटा, इसमें एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन जो हमारे सिलेबस में मोस्टली पूछा जाता है, जो आपके यहाँ बहुत सारे शिक्षक पढ़ाएंगे, वो जानते हो क्या पढ़ाएंगे? बहुत सारे शिक्षक आपको ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, हम बता रहे हैं, जितने भी शिक्षक हैं वो बताएंगे PCl5 के विषय में। जो भी आप सब जगह पढ़ते हो PCl5 के विषय में बताएंगे। और PCl5 के विषय में ये आपका एग्जाम्पल हो गया, sp3 डिहाइड्रेटेड हो गया। और बेटा यहां पर जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी, एंगल ये वैल्यू होगी जो है 120 डिग्री और 90 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू, ठीक है। और स्ट्रक्चर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चर आपका होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइलेटरल। ट्राइगोनल बाइलेटरल, इतनी चीजें आपको मोस्टली टीचर सब बताएंगे, जहां से भी, कहीं भी यूट्यूब पर देख लीजिए, डिजिटल बोर्ड देख लीजिए, जो कुछ भी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को प्राइमरी कुछ बातें करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें ये देखना है प्यारे बच्चों कि कैसे sp3 हाइड्रेशन, sp3 डिहाइड्रेशन की कितनी कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो कंडीशंस देखिएगा कौन कौन सी है, ऑर्बिटल पे ही ओवरलैप करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि 5 हो क्या, 5 आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो और प्लस 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। ये इक्वल टू कितने हो गए वैल्यू? 5 वैल्यू हो गए। और इसके बेटा एग्जाम्पल क्या हो गए? इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल इसका PCl5 हो गया, PCl5। और स्ट्रक्चर कनेक्टी की अगर हम बात करते हैं बेटा, जो है स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एंड जेनेटी ये आपके जो ऑब्जेक्टिव में आए हैं उस पर बात कर रहे हैं कि जिससे मैक्सिमम मार्क आपको गेन करना है, 50 में 45।
ये बेटा आपका होगा ट्राइगोनल बाइपेंटल, ट्राइगोनल बाइपेंटल। ट्राइगोनल बाइपेंटल। और बॉन्ड एंगल वो ऊपर जो आपने इंडिकेट किया है, बॉन्ड एंगल प्यारे बच्चों वही होगा। बॉन्ड एंगल में कहीं कोई किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे देखते क्या है। सेकंड कंडीशन इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। और इसकी स्ट्रक्चर बेटा, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है जो है SF4, SF4 इसके एग्जाम्पल्स हैं। और स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सीसा स्ट्रक्चर होगा। और फिर बस सारी चीजें आपकी आगे अपडेट ही, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड एंगल उसी के बीच में होगा। बेसिकली बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होती है बेटा, वो यहां पर बॉन्ड एंगल जो है हम लोगों का, ये आपका 90 डिग्री तो ये खो ही जाएगा। और दूसरा होगा जो है 89 डिग्री, ये हो सकता है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन आपकी होती है, तीसरी कंडीशन कौन सी आती है, यहां पर ये हो गए 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 5 की कंडीशन तो इंप्रूव ही हो रही। और इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा बेटा ClF3। और स्ट्रक्चर कैसा होगा प्यारे बच्चों, टी शेप्ड। और बॉन्ड एंगल होगा आपका जो है 89 डिग्री, ठीक है। ये हो जाता है आपका जो है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हम देखते हैं जो है 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप देखिएगा जितने भी लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारी जगह आप लोग पढ़ते हो, यूट्यूब चैनल पर डिजिटल बोर्ड दुनियादारी सब कुछ पढ़ते हो, ये सारी चीजें कोई इकट्ठा नहीं बताता है। आप देखते हैं यहां पर बेटा, यहां पर ये 5 हो गया। और एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हो गया I3 माइनस R ICl2 माइनस भी हो सकता है, ये हो सकता है। स्ट्रक्चर बेटा कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल की वैल्यू प्यारे बच्चों कैसा होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये ज्योमेट्री आपकी TBP हो सकती है, ज्योमेट्री TBP आपकी हो सकती है। आप देखो ये हमारे एग्जांपल्स हैं। तो इतनी कंडीशंस हैं पूरी केमिस्ट्री में। आगे हम इस पर थ्योरी भी बनाएंगे। एक कंडीशन sp3d हाइब्रिडेशन की, ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर नोन एज, कौन सा हाइब्रिडेशन है ये सर, sp3
डिहाइड्रेशन के एग्जांपल्स हैं। ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स आर sp3 डिहाइड्रेशन। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? sp3 डिहाइड्रेशन के ये एग्जांपल है। इसके एग्जांपल है sp3 डिहाइड्रेशन, sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d और ये भी sp3d। ये इतनी कंडीशन sp3d की है जो आपको जानना चाहिए, सिंसियरली आपको प्रूव भी करना चाहिए। ये देखो हम यहां लिख देते हैं, यहां पर दिखा दिया आपको, ये देखिएगा, ये sp3d की पोजीशन है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम करते क्या हैं, आगे आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। डीजेड हमने बता दिया, आप पेपर उठाकर देखिएगा, चाहे अवध यूनिवर्सिटी का पेपर देखिएगा या कहीं का और पेपर देखिएगा, तो ये सारी चीजें आपको प्रूव मिलेगी, कहीं आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अब यहां पर अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, देखो एग्जांपल्स वगैरह क्या है, ये हमने ये आपको देखना है। ये यहां से क्वेश्चन आता है कि sp3 डिहाइड्रेशन के जो एग्जांपल्स पूछे जाते हैं उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बेस पर आते हैं। ये एज लाइक 5 सिग्मा बॉन्ड है, एज लाइक 5 सिग्मा बॉन्ड के पैरेलल में हम बात कर रहे हैं। ये हमारे बेटा एग्जांपल्स, ये इन सब को आपको, और आप पेपर उठाकर देखिए ये बराबर आए। अब इसका मतलब जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो बेटा देखो एक सिंपल सी लाइन, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलते क्या है कि व्हेन 1s and 3p orbitals having nearly same energy overlap with each other, then after overlapping produce the, देखिए 3p, देखिए उठाइए थोड़ा सा, 3p, देखिए 3p एंड 1d 1d में dz आपको लिखना, ऑर्बिटल having nearly same energy overlap with each other, then after overlapping produce the कितनी ऑर्बिटल्स हो गए, 3 2 5 5 न्यू ऑर्बिटल with same energy level then these types of the new orbitals are known as sp3d hybrid
and these phenomena are known as sp3d hybridization। बेटा ये चीजें हमें जानना है। 1s 3p, देखिए हमें इतनी सी बात जानना है, 1s और 3p और 1d। देखो बेटा 1d मीन्स dz ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी, जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती है, आपस में ओवरलैप करते हैं, देन आफ्टर ओवरलैपिंग प्रोड्यूस द 5 न्यू ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से जो ऑर्बिटल मिलते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, और इस तरह के ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, sp3d हाइब्रिड। इतनी सी बातों को मेरे प्यारे बच्चों देखना है, जो आपके लिए बहुत मस्त है और हर साल एग्जाम में आता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आपको बताया भी। अब देखो इसी सेशन में हम इसको खत्म कर देते हैं, स्ट्रक्चर को भी बना देते हैं, सारी चीजों को हम लोग अपडेट कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको जो है लिख लीजिएगा, जैसे भी होगा। अब देखो हम इसको मिटाना चाह रहे हैं। अब देखो हम लोग बेटा प्रोसेस को बता रहे हैं कि किस तरह से हाइब्रिडेशन की प्रोसेस होती है मेरे प्यारे बच्चों। देखो जैसे यहां पर ये होता है कि ये क्वेश्चन आता है डीजेड, तो क्योंकि डीजेड के साथ ओवरलैपिंग ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। डीजेड एक ही एक्सिस पर ओवरलैप करता है। देखो आप देखते हैं एग्जांपल में हम PCl5 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको प्रूव कर रहे हैं, तो हम करेंगे क्या बेटा, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 में हम क्या लिखेंगे। वैसे हम जानते हैं कि 5 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, वैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर ये 5 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, इट है 5 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, तो स्वाभाविक सी बात है 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, sp3d हाइब्रिडेशन। ये हमें जानना, यहीं से पकड़ लेना। लेकिन यहां पर देखो कैसे प्रोसेस होती है। हम लिखते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द phosphorus in the ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। देखो हमने लिखा था यहां पर फास्फोरस को लिखा, और फास्फोरस 15 है, यहां पर हमने क्या लिखा 2 8 5, ये 5 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। यहां पर बेटा हमें क्या लिखना है, यहां पर हम नियान को लिख देते हैं, नियान को 10 की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद हम क्या लिखते हैं 3s2, और उसके बाद 3px1 3py1 और 3pz1। उसके बाद फिर 3dxy0 3dxy0 और फिर 3dyz0 3dzx0 3dx² माइनस y² 0 और 3dz² 0, ऐसे कर दिया। यहां पर हमने किया क्या, यहां पर हमने s ऑर्बिटल को ऐसे खींच दिया, ये x ऑर्बिटल को खींच दिया, ये हमने p ऑर्बिटल को ड्रा कर दिया ये, और ये यहां पर हमने d ऑर्बिटल को ड्रा कर दिया प्यारे बच्चों।
ये देखो डी ऑर्बिटल को ड्रा कर दिया, इट हैव 5 ऑर्बिटल, डी सबसेल है 5 ऑर्बिटल, इट हैव 3 ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हुआ, इट एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट। यहां से क्या है, ये हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट कर जाता, और हायर एनर्जी स्टेट में जब एक्साइट कर जाता तो हम लोग क्या लिखते हैं, देखो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द phosphorus in the excited state। बेटा देखो ये यहां से प्रमोट होकर चला गया, प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां हमको देख सकते हैं, यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ द एक्साइटेशन, प्रोसेस ऑफ द एक्साइटेशन हमने देखा। फिर हमने क्या किया, यहां पर फास्फोरस को किया, क्या बच्चों, यहां पर हमने फास्फोरस को किया, फास्फोरस 15, यहां पर 2, 8 और 5 को हमने किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमने यहां पर नियम को प्रूव कर दिया, और फिर यहां पर हम आगे देखते हैं 3s1 और 3px1 और 3py1 और 3pz1, 3dxy1, 3dyz0, 3dzx0 और 3dx² माइनस y² 0 और 3dz² 0, ये हो गया। देखो फिर हमने किया क्या, यहां पर हमने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिया एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। यहां पे अरे बच्चों हमने इसको कर दिया, ध्यान दीजिएगा। और फिर यहां पर हम आगे बढ़े तो यहां पर हमने इसको भी कर दिया, देखो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर हो गया। ये अब देखिए एक्साइटेड की कंडीशन डेवलप हो गई। अब फिर क्या हुआ, अब हम फॉर्मेशन को देख लेते हैं, विजिबिलिटी थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। देखो विजिबिलिटी प्रूव करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, हमने एक लाइन लिखी, क्या, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। देखो इसी क्रम में हम उसी क्रम से लिखते हैं, नहीं तुम्हें डाउट हो जाएगा। यहां पर देखते क्या हम लिखते हैं, जो है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द PCl5, PCl5 का फॉर्मेशन देखते हैं पहले बच्चों। तो यहां पर क्या होता है, फर्दर हम फास्फोरस को लिखते हैं, और जब फास्फोरस को हम लिखते हैं तो यहां पर हमने क्या किया, PCl5, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कभी नहीं बताती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कौन सा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताती है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बताती है। तो इसको हमने 3s कर दिया, और इसको 3px और 3py और 3pz कर दिया, और फिर 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² माइनस y² और 3dz² को हमने कर दिया, z² को कर दिया। देखो अब हमने यहां क्या किया, ये ऑर्बिटल ये ऐसा हो गया, फिर यहां पर हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और फिर हमने यहां पर प्यारे बच्चों ऐसे कर दिया, ये देखो हमने यहां पर ऐसे कर दिया, ये हो गया। और फिर हमने यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन पहले थे,
देखो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले थे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक्चुअल में जाकर यही एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसको यहाँ लिख दिए हैं। बस इसको कुछ ना समझिएगा कि एक्स वाई का इन्वॉल्व होता है, डीजेड एक्चुअली यही इन्वॉल्व होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर sp3d हाइड्रेशन नहीं दिखाना हमें आसान हो जाएगा। आपका क्वेश्चन होता है कि वहां से क्यों इन्वॉल्व होगा, दीज ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी लेवल बिकॉज़ दीज आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल, ये डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, यहाँ ज्यादा एग्जिस्ट करता है इसलिए ये यही जाता है। लेकिन बेटा अभी हाइब्रेशन को दिखाने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अब देखो आगे क्या हुआ, फिर हमने क्या किया कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे किसके हैं बेटा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये है क्लोरीन के, ये क्लोरीन के हो गए। ये देखिए दीज इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, देखो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देखो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, देखो हम यही पहले से बता देते हैं इतने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और फिर ये हाइब्रिड स्टेट हो गई, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज जो है sp3d, sp3d हाइड्रेशन, sp3d हाइड्रेशन। ये इतनी चीजों को दीज हैव सेम एनर्जी लेवल, इन सब की देखो जी कितने सेम एनर्जी लेवल के नए ऑर्बिटल बने, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स कौन से बने, ये सभी एक, देखिए सेम एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इन सबकी एनर्जी क्या हो गई, अब समान हो गई, ये इन सबकी एनर्जी समान हो गई। ठीक, ये इतनी बातें तुम्हें sp3d हाइड्रेशन में जानना था। हमने बेटा डिस्क्रिप्शन में भी तुम लोगों को बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में कैसे जानते हैं, ये चीजें आपको मालूम होगी। अब देखो हमें देखना क्या है, इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखते रहिएगा। अब हम आगे क्या देखते हैं, आगे बेटा हम ये देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों, हम ये देखते हैं कि ये देखो जैसे स्ट्रक्चर पर अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, बेसिकली हमें ये देखना हो। तो स्ट्रक्चर के विषय में बेटा अगर हम डिस्कशन करते हैं तो द स्ट्रक्चर ऑफ द PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमें ये देखना है बेटा। जैसे हमने फास्फोरस को यहाँ पर बना दिया और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, ये हमारा 2 क्लोरीन हो गया, ये 2 क्लोरीन हो गया, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया और ये हो गया, इस बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया और ये हो गया, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्यारे बच्चों देखो ये हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये कई कलर क्यों यूज कर रहे हो। कलर यूज करने का बेटा केवल एक ही रीजन है। क्या रीजन है, जैसे हमने यहाँ पर Cl लिख दिया, यहाँ पर Cl लिख दिया, यहाँ पर Cl लिख दिया, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl लिख दिया। कलर यूज करने का केवल एक ही मीनिंग है कि दीज बॉन्ड आर नोन एज इक्वाटोरियल बॉन्ड। ये जो है ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है। ये भी आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड प्रेजेंट हियर। और ये बॉन्ड बेटा क्या है, इक्वाटोरियल है। ये इक्वाटोरियल है, ये इक्वाटोरियल है और ये इक्वाटोरियल है। तो एक्सियल कितने होते हैं, एक्सियल बॉन्ड यहाँ पर कितने होते हैं, एक्सियल बॉन्ड इक्वल टू 2 और इक्वाटोरियल टोरियल कितने होंगे, इक्वाटोरियल बेटा होंगे 3, ये बॉन्ड होंगे। इतनी चीजों को आपको जानना जरूरी था। अब बॉन्ड एंगल को देख लो बेटा, दिस बॉन्ड एंगल अपीयर्स एट 120 डिग्री। ये 3D स्ट्रक्चर है, नहीं सोचो इसी आम पेपर, तो ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, और दिस बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गई। ये तो ये आपका बॉन्ड एंगल हो गया जो 90 120 डिग्री होती है। ये सारी चीजों को बेटा हमें देखना था। स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बस ये स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 हो गया, ऑफ द
PCl5, ठीक है, ये होगा, ठीक। तो ये इतनी चीजें बेटा तुम्हें जानना है। अब आज का सेशन खत्म होता है। थैंक्स ए लॉट फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो। और बेटा ऐसे ही आप लोग प्रमोट करते रहिएगा, और सारी चीजें आपको हम ऐसे सेशन करेंगे कि जैसे उसमें सेशन में जो है सभी पेपर्स मिस आउट